नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। मैं जुपिटर हॉस्पिटल पुणे में लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूं। हमारा जो हर्निया का वीडियो हुआ था उस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो आज हम उस क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। सवाल था कि क्या लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद हर्निया हो सकता है क्या। तो इस सवाल का हम 3 पार्ट्स में आंसर देंगे। एक, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी किस लिए की गई है। समझो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हर्निया के लिए की गई है और उसके बाद वापस वहीं पे हर्निया हो सकता है क्या। दूसरा, लैप्रोस्कोपी सर्जरी की जाने के बाद और कहीं हर्निया हो सकता है क्या। और तीसरा, क्या कोई भी लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद हर्निया हो सकता है क्या। तो अगर पहला पार्ट देखेंगे तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद हर्निया वापस आने का चांस ज्यादा है, ऐसा बहुत सारे डॉक्टर्स वहम फैलाते हैं। तो दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। अगर हमें कोई डॉक्टर ऐसे बताता है कि लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के बाद हर्निया वापस आने का चांस ज्यादा होता है, तो हमने ये डॉक्टर को पूछना चाहिए कि क्या आप खुद लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी करते हो क्या। यूजुअली जो डॉक्टर्स लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी नहीं करते हैं वो लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के बारे में ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते रहते हैं। तो हर्निया का वापस आना, जिसे हम साइंटिफिक टर्म्स में हर्निया का रिकरेंस कहते हैं, जिसपे हमने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, ये हर्निया का रिकरेंस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर, पेशेंट का अपना खुद का डिसीज का स्टेटस, पेशेंट की ओबेसिटी, पेशेंट का हर्निया का कॉम्प्लिकेशन का स्टेटस, पेशेंट में होने वाली डायबिटीज की बीमारी, पेशेंट में यूज होने वाली मेश का टाइप, ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से हर्निया का रिकरेंस हो सकता है। तो लैप्रोस्कोपी की वजह से हर्निया का रिकरेंस होना, यह जनरलाइजेशन करना बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, काफी सारे पेशेंट्स में ग्रॉइन में यानी कि इंग्वाइनल रीजन में पहले लेफ्ट साइड का हर्निया का ट्रीटमेंट होता है और उन्हें बाद में राइट साइड में हर्निया पता चलता है। इसको हम रिकरेंस नहीं कहते, ये अलग बीमारी है। राइट साइड का हर्निया और लेफ्ट साइड का हर्निया टोटली अलग अलग रहता है। तो ऐसे केसेस में पहले लेफ्ट साइड का सर्जरी हुआ रह सकता है, बाद में हम राइट साइड का हर्निया का सर्जरी भी लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में उनका लैप्रोस्कोपी का कोई प्रोसीजर हुआ रहता है और उसके बाद जहां पे लैप्रोस्कोपी का एक्सेस लिया गया था, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में पोर्ट्स कहते हैं, वहां पे हर्निया होने का चांस रहता है। ऐसे हर्नियास को हम पोर्ट साइट हर्निया कहते हैं। तो हां, लैप्रोस्कोपी हर्निया के लिए करने के बाद मल्टीपल कॉजेस की वजह से हर्निया होने का चांस रहता है। एक, अगर हर्निया की ट्रीटमेंट ठीक तरह से ना हुई हो, पेशेंट ने लैप्रोस्कोपिक हर्निया ट्रीटमेंट के बाद ठीक तरह से केयर ना ली हो, पेशेंट को कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हो जिसके वजह से उनका हर्निया का रिकरेंस हुआ हो। दूसरा, पेशेंट की एक साइड की हर्निया की सर्जरी हुई हो और अभी उन्हें दूसरे साइड में हर्निया पता चला हो। और तीसरा, पेशेंट की लैप्रोस्कोपी की सर्जरी किसी और बीमारी के लिए हुई हो और उसके बाद जहां पे लैप्रोस्कोपी की सर्जरी के कट्स हुए थे वहां पे उनको हर्निया की बीमारी हुई हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपके हर्निया और रिकरेंस के काफी सारे डाउट्स अभी इससे क्लियर हुए होंगे। अगर ये डाउट्स क्लियर हुए हैं तो ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू।